A very good morning to all the class 1 students. So students, हमने लास्ट क्लास में हमने एक क्लास टेस्ट आपको दिया था, राइट? सो कुछ बहुत बहुत बच्चों ने अच्छा भी स्कोर करा, बट आई हैव वन प्रॉब्लम विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि उन्होंने टेस्ट में अपीयर ही नहीं करा। बहुत से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्ट को ज़रूरी ही नहीं समझा। देना बेटा, हम लोग टेस्ट बहुत मेहनत से बनाते हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से देते हैं। सो आप अपनी ट्यूशन्स के टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट या यूटी टेस्ट को ही इम्पॉर्टेंट मत समझो। आपको जो मैम लोग क्लास टेस्ट भेजते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वॉज माई फर्स्ट मैसेज टू यू कि आप अपने क्लास टेस्ट को भी इम्पॉर्टेंट समझिए। वहाँ पे 100% अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ मैंडेटरी। ओके, योर टीचर्स दे पुट इन टाइम टू मेक दोज टेस्ट, एंड हमें तभी पता चलता है कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। ओके, सो सबसे पहले हमने इस क्लास टेस्ट में 2 चैप्टर्स डाले थे, 6 एंड 7। बहुत पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था और आपको टाइमली रिमाइंडर्स भी दिए गए थे कि आप इनको प्रिपेयर कर लो। सो फर्स्ट हम इसी क्लास टेस्ट को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो फर्दर आप रिपीट मत करो। सो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन था, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ बनानास शोन इन द पिक्चर। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत टाइप में करे हुए हैं। जब हमने नंबर अप टू 10 करा था, अप टू 20, अब हमने अप टू 50 करा, अब आगे आगे हम उसे 100 तक लेकर जाएंगे। सो काउंटिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिक्चर आप सबको आता है। तो उसमें हमने जितने भी बनानास कोई भी बनाए हो, तो आपने उनको 1 बाय 1 काउंट करना होता है ना? एंड आपको आंसर लिखना है। नाउ आंसर, अब सपोज ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको 6 लिखने के लिए 6 के स्पेलिंग आने चाहिए। ये 6 नंबर है, ये इसका नंबर नेम है। नंबर नेम मतलब अगर मैं कह रही हूँ तो इंग्लिश में उसके क्या स्पेलिंग है। ओके, सो कितने भी ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आए, आपको उसको काउंट करके उसका नंबर नेम लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ 20। 20 आपको दिया हुआ था, आपने उसके स्पेलिंग लिखने थे। ठीक है, ये स्पेलिंग सबको आते हैं। तभी जब आपको हमने नंबर नेम्स का कोई भी, जब भी नंबर का चैप्टर स्टार्ट होता है, 1 या 2 क्लास में हम आपको नंबर नेम्स को लिखने के लिए कहते हैं नोटबुक में, उसको ओरली बार बार बोलने के लिए कहते हैं, ताकि आपको उनके स्पेलिंग्स लर्न हो जाए। बिकॉज ऐसे 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे जिसमें आपको हम स्पेलिंग पूछेंगे डिफरेंट नंबर्स के। सो इसमें इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको एक स्पेलिंग बताना था। 20 का स्पेलिंग क्या है, ये है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। एक पिक्चर मैंने बनाई थी जिसमें एक बटरफ्लाई थी। ठीक है, अब बटरफ्लाई के इस तरफ भी डॉट्स थी, 2, इधर भी 2, इधर भी, इधर 3 और इधर 4। और मैंने आपको ये भी दिया हुआ था 4 + 7 = एक बॉक्स दिया हुआ था। आपको डॉट्स भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने यहाँ पे ये भी दिया हुआ था, बट स्टिल हम काउंट करते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? 11। एंड जनरली बेटा, जब हम आपको कोई टेस्ट दे रहे हैं और आपको आंसर लिखना है ना, तो आप उसको नंबर में ही लिखिए, सिंपल ऐसे लिख दीजिए। ओके, और अगर मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आप नंबर नेम लिखो, कि मतलब उसका स्पेलिंग लिखो, तब आप ज़रूर उसको स्पेलिंग फॉर्म में लिखो, इंग्लिश फॉर्म में। बट अगर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेटर है कि आप उसे नंबर फॉर्म में लिखो। नंबर फॉर्म मतलब आप उसको ऐसे नंबर्स में लिखेंगे।
तो हम 4+7 ऐसे हम फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, लाइंस बना के भी कर सकते हैं, पिक्चर्स से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, आपको एक पिक्चर दी थी, उसके अंदर डॉट्स लगाई थी और आपको डॉट से एडिशन करना था। Let's move on to the next question, that is question number 4, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको एक्सपेंड नाउ नेक्स्ट इज 13 इज डैश देन 19। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दी हुई थी, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। अब 13 और 19 में क्या रिलेशन है? कुछ बच्चों ने ये इतना इजी क्वेश्चन गलत करा हुआ है, सो ऑब्वियसली आई एम वेरी सैड एट इट। सो कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? कौन सा नंबर बड़ा है? 19। मैंने आपको यही बोला है कि जो नंबर बड़ा होगा, माउथ क्रोकोडाइल का कहाँ खुलेगा? बड़े नंबर की तरफ। सो 13 ये। अब हम इस लाइन को लेकिन बोलेंगे कैसे? हाँ, ये देखो 13 जो है वो स्मॉलर है 19 से। ओके, तो यहाँ पे हमारा माउथ इस तरफ जाएगा। ओके, अगर हम ये लगाते तो हम, इसका मतलब होता 13 इज ग्रेटर देन 19। तो क्या ये बात सही है? नहीं। क्या 13 इक्वल है 19 के? नहीं, दोनों नंबर इक्वल है? नहीं है। ये वाला जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलेगा। तो इस तरफ मुंह खुल रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला था। ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। एटीन को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। हमने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के पे 2 क्लासेस करवाए थे बेटा। एक्सपेंड मतलब हम इस 18 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा देखो, ये जो 1 होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सी, कोई भी नंबर होता है उसमें ये जो 2 डिजिट नंबर है, जो 8 है वो कौन सी प्लेस है? 1s। जो 1 है वो कौन सी प्लेस है? 10s। तो इसमें कितने 10s हैं? 1 10s और 8 1s। बेटा ये तो बहुत ही इजी है, जो आपको दिख रहा है वही नंबर उठा के बस आपने 10s और 1s लगाना है। जो सबसे पहला नंबर होता है वो 1s होता है, जो उसके बाद होता है वो 10s होता है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 1 10s 8 1s, ऐसे कुछ भी लिखा हो। अगर 25 हम अभी 1s पे ही जाएंगे, 25 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे? 2 10s एंड 5 1s। ये सब आपको एक्सपेंशन में कराया हुआ है। अगर 39 लिखा है तो इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे? ये क्या है? 10s, ये क्या है? 1s। तो 3 10s 9 1s। I hope I'm clear with this now. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक पिक्चर दी हुई थी जिसमें मैंने लिखा था 10s और 1s, उसके नीचे लिखा था 1s और यहाँ पे लिखा था 3 और नीचे हमने बनाए थे ब्लॉक्स। यहाँ पे 10s है तो 10 ब्लॉक बनाए थे, यहाँ पे 3 है तो 3 ब्लॉक्स बनाए थे। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन सा नंबर है, फाइंड आउट द नंबर फ्रॉम द गिवन पिक्चर। जो हमने पिछला क्वेश्चन करा ये उसका एकदम ऑपोजिट है। वहाँ पे आपने नंबर से एक्सपैंड फॉर्म निकालना था और इसमें मैंने आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दी हुई है और आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर फाइंड आउट इज़ वेरी इजी बेटा। 1 10s 3 1s, इन दोनों को बस आपने ज्वाइन करना था। अगर ऐसे ही मैं लिखूंगी 22, यहाँ पे ऐसे ये जो ब्लॉक्स हैं ऐसे 20 ब्लॉक्स बने हुए हैं और यहाँ पे 2 1s। ठीक है,
2 10s एंड 2 1s, तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा? 22. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने लिखा था ऐड 11 + 3, और इसके आगे बस मैंने इतना सा लिखा था बेटा, राइट नंबर इन द नंबर फॉर्म। नंबर नेम नहीं लिखा था मैंने, नंबर फॉर्म लिखा था, ठीक है। अगर मैंने नंबर में लिखा है तो पहले तो आप इसको ईजिली, आप जैसे मैंने आपको जिन मेथड से बताया हुआ है वो आंसर आएगा आपको। आप इसका आंसर 14 भी लिख सकते हैं नंबर्स में, FOURTEEN ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने आपको बोला है कि नंबर फॉर्म में लिखो तो आपको ये आंसर लिखना चाहिए। अभी इस बारी बहुत से बच्चों ने ऐसा भी लिखा हुआ है तो मैंने उनको मार्क्स दिए हैं, बट आगे से आप ये ध्यान रखिए, जिस फॉर्म में मैंने आपसे आंसर मांगा है आप उसी में ही आंसर दीजिए। अगर मैंने बोला है नंबर नेम तो आप इसमें देंगे, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का था 17 - 7, सो आंसर इज, आप नॉर्मली आप उसका आंसर बस आप 10 लिख दीजिए या TEN लिख दीजिए। उसमें भी मैंने मेंशन करा हुआ था राइट आंसर इन नंबर फॉर्म, ताकि बच्चों को लिखना इजी हो। आप अभी छोटे हैं, आप फर्स्ट टाइम उस पर टाइप कर रहे हैं, आप शायद गलत कर दें, इसलिए मैंने आपको इजी फॉर्मेट में बोला था टाइप करने को। नाउ अब एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इट वाज वेरी इजी, कि आपको हमने स्टार्स दिए हुए थे और मैंने उसमें लिखा हुआ था नीचे कि 13 - 3, आपको टोटल 13 स्टार्स दिए हुए थे, तो एक प्योर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था। तो 13 - 3 इज 10। ये सभी बच्चों को ऑलमोस्ट ठीक था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वाज राइट 39, ठीक है। तो 39 के स्पेलिंग लिखना था। 39 का स्पेलिंग इज, कुछ एक दो बच्चों के स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, सो यू हैव टू लर्न देम बेटा। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको स्पेलिंग्स हैं वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। देन व्हाट कम्स आफ्टर 49? जब हम आफ्टर की बात करते हैं, आफ्टर का मतलब बाद में या पहले? आफ्टर का मतलब बाद में। तो 49 के बाद जब आप काउंटिंग करते हो तो क्या आता है? 50. सो 50 comes after 49. Okay? So what comes after 49? 50. आपको जब जैसे ही वर्ड दिखे आफ्टर, आपने उसका नेक्स्ट नंबर लेना है, ना कि पहले वाला। Now, this was a different question, but अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते आपको समझ आ जाता और कोई मिस्टेक ना होती। कुछ बच्चों ने इसमें गलती करी है, जिन्होंने नहीं करी उनको शाबाशी। ये मैम ने क्या लिखा है? 32 डैश, यहाँ पे भी क्या है? 32। बस मैंने 32 को दो फॉर्म्स में लिखा है, नंबर फॉर्म एंड नंबर नेम फॉर्म। इंग्लिश में लिखा है और मैथ्स में लिखा है ना, सिंपल लैंग्वेज में। सो इन दोनों में क्या मैंने ऑप्शंस भी दी हुई हैं, ये इक्वल टू है, ग्रेटर है, लेस देन है। ये दोनों नंबर्स तो सेम है ना बेटा, तो 32 इज इक्वल टू 32, बीच में इसमें इक्वल टू आना था, इसमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे हम आपको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 36 इज इक्वल टू 36, यहाँ पे इक्वल टू आएगा। बस यहाँ पे अब देखो, यहाँ मैंने नंबर दिया था राइट साइड पे, अब मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया, है ना। सो ग्रेटर स्मॉलर वाले तो क्वेश्चंस आते ही हैं, ऐसे इक्वल टू वाले भी आ सकते हैं।
Now the next question was a true or false. 29 is less than 41. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जो 29 है वो 41 से बड़ी है या छोटी है? छोटी है। आपको भी पता है 29 के बहुत बाद 41 आता है ना? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. 29 इज स्मॉलर देन 41. देन मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए थे, सेट ऑफ नंबर्स. आपको उसको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना था? असेंडिंग. 25, 21, 29, 13, 42. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े पे जाते हैं, है ना, नीचे से ऊपर. सो सबसे छोटा नंबर 13, उससे छोटा, उससे बड़ा 21, 25, 29, 42. तो दिस क्वेश्चन वॉज करेक्ट विद मोस्ट ऑफ यू. जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ आपने गड़बड़ करी थी. मैंने नेक्स्ट में लिखा था राइट 25 to 21 इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, कि मैंने अब आपको इस क्वेश्चन में सारे नंबर्स दे दिए. नेक्स्ट पे मैंने बोला कि 25 to 21 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. तो कुछ नहीं लगाया और कुछ नहीं, सिर्फ 25, 21 लिख दिया. दिस इज रॉन्ग बेटा. जब 25 to 21 मतलब जो 25 से 21 तक जो जो नंबर्स हैं उन सबको लगाना है. हम अगर काउंटिंग करें, बट 25 के बाद क्या आता है? 24, 23, 22, 21. अब देखो, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर लास्ट में हम 21 पे पहुंच गए और हमने अपनी चेन को रोक दिया. सो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा. तो ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे आपको बोलूँ 10 to 5 को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करो. तो अब मैं 10 to 5 को मैं असेंडिंग भी बोल सकती हूँ. तो असेंडिंग होगा तो 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूंगी. उससे देखो, इससे क्या होगा, आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. एक तो आपको नंबर्स पता है चलेंगे कि आपको नंबर्स पता है जो हम आपको काउंटिंग करा रहे हैं टिल 50, एंड देन आप उनको अरेंज भी कर पा रहे हैं. स्प्लिट 35 इंटू टेंस एंड वंस. देखो, एक्सपेंशन का ही एक तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आपकी प्रैक्टिस हो. ठीक है, 35 को आपने टेंस और वंस में करना है. स्प्लिट करना मतलब उसको, जो एक्सपेंशन करने को ही हम स्प्लिट करना बोलेंगे, उसे तोड़ना बोलेंगे. तो 35 इज, इसमें क्या है, ये कौन सी पोजीशन है? वंस. ये कौन सी पोजीशन है? टेंस. तो चलो अब इसको हम तोड़ते हैं. 3 टेंस एंड 5 वंस. बस ये करना था. 18th क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर 20? अभी हमने आफ्टर की बात करी थी. आफ्टर मतलब नेक्स्ट नंबर. बिफोर 20, 20 से पहले क्या आता है? 19. ओके, बिफोर मतलब उसके पहले वाला नंबर. देन नंबर पूछा है हमने, व्हाट कम्स बिटवीन 30 एंड 32? वेरी इजी बेटा. हमने आपको बस नॉर्मल काउंटिंग आनी चाहिए. देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. 30, 31, 32 बिटवीन वाला नंबर होगा. तो आप अपने माइंड में वो काउंटिंग करना, फास्ट काउंटिंग, एंड यू विल गेट द आंसर. लास्ट क्वेश्चन में बेटा राइट, मैंने 45 इन नंबर, मैंने स्पेलिंग लिखे हुए थे 45 इन नंबर. तो नंबर फॉर्म में नंबर नेम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. तो इसका नंबर क्या है?
45 को ऐसे लिखना था। कुछ 2-4 बच्चों ने 45 को दोबारा इंग्लिश में 45 लिख दिया, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब मैंने 45 तो दिया ही हुआ है, आप क्या लिख रहे हो, मुझे ये आंसर चाहिए नंबर्स में, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था उनके 20 आए हैं, है ना, 18 आए हैं, 19 आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं। सो जस्ट रीड योर क्वेश्चन थॉरली, उसे ध्यान से पढ़ो एंड देन आंसर, ठीक है। कुछ ने अगर एडिशन भी मैंने करा हुआ है कि अगर आप 13 - 3, तो उसको भी पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, विच इज़ गुड, बट वो वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था। 13 - 3 = 10, तो बस 10 आंसर चाहिए था, तो उसको 10 को भी उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जहाँ मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म मांगी है वहीं पे आप एक्सपेंडेड फॉर्म दीजिए।